अगर आप सोच रहे हो कि amazon हर नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देता है तो आप बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। रियलिटी ये है कि 90% फीडबैक कभी डिलीट नहीं होता, चाहे आप कितनी भी अपील कर लो। आज मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किन किन सिचुएशंस में फीडबैक डिलीट होता है, ठीक है, और amazon कैसे डिलीट करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सेलर्स के लिए है जो नेगेटिव फीडबैक की वजह से अकाउंट हेल्थ और सेल्स लूज कर रहे हैं। ये 2026 की अपडेटेड अमेजन पॉलिसी ब्रेकडाउन के हिसाब से वीडियो बनाई है, ठीक है, और इसमें ये एग्जांपल्स भी दी हैं। मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। एक सेलर को 1-2 नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है। सेलर पैनिक करता है, सोचता है कि अमेजोन अमेजोन से डिलीट करवा लूंगा, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी फीडबैक रिमूव नहीं होता। रीजन, वो फीडबैक रिमूवेबल है ही नहीं। ठीक है ना। वजह क्या है जी? amazon फीडबैक सिस्टम कैसे है जी? amazon फीडबैक सिस्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेटेड फीडबैक, सेलर परफॉर्मेंस फीडबैक, amazon कंट्रोल्ड इश्यूज। सो हर कैटेगरी का रूल डिफरेंट है। सो amazon सिर्फ स्पेसिफिक केस में फीडबैक रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल, शिपिंग डिले बाय amazon, यानी कि एफबीए था तो प्रोडक्ट डिले हो गया तो amazon रिमूव करेगा। अब्यूजिव और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज कर दी उसने, पॉलिसी वायलेशन का फीडबैक आ गया, या कस्टमर एरर मैसेजेस आ गए। ठीक है, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं मैच होती, ठीक है, तो रिमूवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच होती है तो रिमूवल पॉसिबल है। ठीक है। सो amazon कौन से जो फीडबैक है वो नहीं रिमूव करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। amazon कभी रिमूव नहीं करेगा अगर प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स हो, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो, प्राइस रिलेटेड इशू हो, नॉर्मल नेगेटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये फीडबैक सिस्टम का पार्ट होता है। इससे amazon के कस्टमर्स को पता लगता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये amazon कभी भी नहीं रिमूव करता, और 99% सेलर यही गलती करते हैं। वो हर नेगेटिव फीडबैक के लिए सेम जेनेरिक अपील यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है? amazon उनको सीरियसली लेने के बाद बंद कर देता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि एक ही चीज आप बार बार अपील करी जाएंगे और आपको पता है कि रूल के खिलाफ है, ये गलत अपील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो amazon उसको नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? पहले फीडबैक की ना कैटेगरी आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फिर चेक करें कि अमेजोन पॉलिसी मैच होती है, एग्जैक्टली वो जो मैंने ऊपर बताई है ना, 3 पॉलिसी वो मैच होती है। अगर वो एलिजिबल क्लासेस में से आती है, ठीक है, फिर आप अपील करो उसकी। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि वो रिमूव हो जाएगा। रैंडम अपील करने करने का मतलब है स्पैम करना। सो रैंडम अपील जो है ना, वो डेंजरस होती है कि आपका स्टोर रिव्यू में ना चला जाए। ठीक है, छोटी सी चीज की वजह से फीडबैक, छोटी सी चीज से आप मेरी स्क्रीन पे देखें, ये देखें, वेटेड सिंस द 16th, टाइम का इशू था, एफबीए है प्रोडक्ट, रिमूव हो गया फीडबैक। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ नो मूवमेंट, एफबीए था, रिमूव हो गया फीडबैक। ठीक है, इसी तरीके से ऑन ऑन टाइम डिलीवरी एज प्रॉमिस्ड, ठीक है, ये हमें रिमूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ी वैसे। ठीक है, ये देखिए, जितने भी रिक्वायर्ड कैटेगरी वाले थे वो रिमूव हो गया, जो अनरिक्वायर्ड कैटेगरी वाले वो नहीं रिमूव होंगे। ठीक है, स्टिल स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड द आइटम, एफबीए था, रिमूव हो गया। ये है इसका जी क्राइटेरिया। अच्छा, amazon फीडबैक रिमूवल का गेम वेरी सिंपल है। ठीक है, अगर फीडबैक पॉलिसी वायलेशन में आता है तो रिमूव हो सकता है, वरना उसको एक्सेप्ट करना पार्ट ऑफ बिजनेस है। उस जगह आप देखेंगे वो क्यों आया है, उसको रिमूव करें। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे amazon शिपमेंट डिलेज और एफसी ट्रांसफर इश्यूज, जो कि बहुत कॉमन हो गया, और कैसे आप फास्ट फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो है ना, मैं इसी तरह की रियल वीडियोस बनाता हूँ विद रियल स्टोर्स, रियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो आपको ग्रो करने में आसानी होगा, आपके क्लाइंट को भी ग्रो करने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड डे।